पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए शुरुआत करते हैं गांव ठाणे की खबरों की। शुरुआत करते हैं बाड़मेर के बालोतरा से, जहां जेरला गांव में देर शाम फूड पॉइजनिंग से 6 मासूमों के बीमार होने का मामला सामने आया। सभी बच्चे जेरला में बावली बस्ती में रहने वाले हैं। खाना खाने के बाद उल्टी दस्त होकर तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने मासूमों का तत्काल इलाज कर राहत पहुंचाई। मासूमों के परिजनों ने बताया कि रात के खाने में बच्चों ने चावल नमकीन खाया था, उसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जोधपुर के बिलाड़ा में ग्राम मालकोसनी पड़ासला में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जिला प्रभारी सचिव दीपक उप्रेती ने गांव में चल काम का अवलोकन किया। प्रभारी सचिव ने कहा कि ये योजना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस मौके पर विकास अधिकारी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में केंद्र सरकार के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने पर लोकसभा टीवी द्वारा 545 सांसदों में से 10 प्रभावी सांसदों का चयन किया गया। प्रभावी सांसदों में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद सीपी जोशी को 6ठा स्थान प्राप्त होने पर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया गया। अभिनंदन कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी ने इस उपलब्धि को भाजपा कार्यकर्ताओं, क्षेत्र की जनता की उपलब्धि बताया और कहा कि इस उपलब्धि में मीडिया के सुझावों का भी सहयोग रहा। जोधपुर के शेरगढ़ में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों ने शेरगढ़ का नाम रोशन कर दिया। प्रतिभावान छात्रा फाल्गुनी गोयल ने 92.67, कुसुम सोनी के 91.33, हेमंत परमार के 92 व गजल टावरी ने 93% अंक लाकर शेरगढ़ का नाम रोशन किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पूर्व पार्षद के साथ मारपीट कर 4 अज्ञात बदमाश 40,000 रुपए नकद, घड़ी, सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल व मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पूर्व पार्षद हरलाल जटिया ने अपने पिता दयाराम के साथ सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने रास्ते में रोककर इस घटना को अंजाम दिया। घटना में पूर्व पार्षद और उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कपासन अस्पताल में इलाज के लिए चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीकर के रींगस में कस्बे के वर्षों पुराने सीताराम जी के मंदिर में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। चोरों ने मंदिर के मेन गेट के ताले तोड़कर मूर्ति चोरी करने का प्रयास किया। घटना के दौरान स्थानीय निवासियों की आवाजाही से चोर चोरी करने में नाकाम रहे। बाद में मंदिर पुजारी रवि के पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी 1 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। बाड़मेर रागेश्वरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेगा हाईवे पर अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक और एस्कॉर्ट कर रहे एक बोलेरो को बरामद कर दोनों वाहनों में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के उंडू में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विद्युत लाइन ठीक करने के लिए किसी अन्य ग्रामीण को पोल पर चढ़ा दिया, जिससे करंट आने से उसकी मौत हो गई। चूरू के बीजासर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा परिणामों में सर्वाधिक अंक लाकर कस्बे को गौरवान्वित करने वाले होनहारों का विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 10वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का विद्यालय स्टाफ व प्रबंधन समिति द्वारा गुलाल लगाकर माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान रैली का भी आयोजन किया गया। जैसलमेर के पोखरण में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक सैनी सहित बीज आयोग के अध्यक्ष, जैसलमेर विधायक, पोखरण विधायक मौजूद रहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, बीज आयोग के अध्यक्ष सहित भाजपा के दिग्गजों व भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। बूंदी के कापरेन में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में कोटा में प्रस्तावित किसानों के महापड़ाव को सफल बनाने के लिए शनिवार से कापरेन क्षेत्र के गांवों में किसान जागरण अभियान शुरू किया गया। बालापुरा गांव में स्थित हनुमान मंदिर परिसर पर भगवान बलराम की पूजा अर्चना के बाद संघ के प्रांतीय सेवा प्रमुख राधेश्याम श्रृंगी ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत किसानों ने चरडाना, अरडाना, आजंदा, कोडकिया गांवों में किसानों से संपर्क कर महापड़ाव में पहुंचने का आह्वान किया। भरतपुर के वैल में ग्राम पंचायत सुहास में सचिव सहायक सचिव विष्णुदत्त शर्मा ने ग्रामीणों की वार्ता की और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की। सहायक ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2017 चलाया जा रहा है। इसी के तहत समस्याओं और उनके निराकरण की रणनीति पर चर्चा यहां पर की गई। सिरोही के रेवदर में दांतराई गांव में गंदगी का साम्राज्य पसरा हुआ है और सरपंच भी बजट नहीं होने का बहाना बना देते हैं। गांव में सफाई करवाने के नाम पर जैन समाज से पैसे लिए और भी बैंक से सफाई के नाम पर पैसा उठा लिया गया, लेकिन कुछ जगहों पर सफाई कर महज खानापूर्ति की जा रही है और गांव में गंदगी फैल रही है। कोटा के इटावा में पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण राजीव पचार के निर्देश पर इटावा सर्किल के पुलिस जवानों ने बलवा परेड का अभ्यास किया। उपद्रव के दौरान सुरक्षा और उपद्रवियों पर काबू पाने का अभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक भोजराज सिंह ने गुर सिखाए।
झालावाड़ के डग में गंगधार उपखंड क्षेत्र के ग्राम पड़ासली में गंगधार एसडीएम चंदन दुबे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने श्रमदान किया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के तहत 25.63 लाख की लागत से बन रही है। इस दौरान एमएसपी पर विकास अधिकारी, सरपंच, वार्ड पंचों सहित दर्जनों ग्रामीणों ने श्रमदान किया। झालावाड़ के खानपुर में दहीखेड़ा कस्बे में वेल्डिंग की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो जाने से दुकान में आग लग गई। सूचना पर दुकान मालिक सहित ग्रामीण जनों ने लाइट बंद करवाकर पानी के टैंकर से आग बुझाकर काबू पाया गया। आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। झालावाड़ के मनोहर थाना के में ग्राम पंचायत जावर और बनेट में पहली बारिश में ही मुख्य सड़क पर पानी होने से राहगीर परेशान हो रहे हैं। ये समस्या लगभग 3 वर्षों से बनी हुई है। रोड के दोनों तरफ नालियां नहीं होने से पानी पूरी बारिश रोड पर बना रहता है और संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के वैर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर वनखंडी हनुमान मंदिर के पास एक ट्रक ने बुजुर्ग को कुचल दिया, जहां इस दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग सड़क पार कर रहा था, जहां तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर राज्य भर में नगर पालिका क्षेत्र में चलाए जा रहे शहरी जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कृपलानी ने 2 पट्टे स्ट्रिप ऑफ लैंड, 3 पट्टा हस्तांतरण, 6 तामीर इजाजत व 17 जून 1999 के 2 पट्टे के साथ 6 पेंशन पीपीओ वितरित किए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पंचायत समिति सभागार में यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी के मुख्य आतिथ्य की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक कार्यवाही के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय के अंतर्गत सड़कों के उन्नयन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया और अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उदयपुर संभाग में बहुमंजिला भवन को अपने नियत स्थान से पीछे स्थापित करना का मामला सामने आया, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण में भवन का 25 फीट हिस्सा आ रहा है। नियमों के अनुसार भवन को गिराया जाए या फिर भवन को नष्ट किया जाए। ऐसे में हरियाणा की एक कंपनी ने भवन को नियत स्थान से बिना नुकसान पहुंचाए भवन को नियत स्थान से पीछे स्थापित कर दिया जाए, ऐसा सुझाव दिया है। निम्बाहेड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वेलकम बोर्ड के पास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के 30 गुना 60 के 2 मंजिला भवन को शिफ्ट करने का कार्य हरियाणा की एमसीएमडी कंपनी द्वारा पिछले 1 माह से किया जा रहा है। सीकर के रींगस में अंग्रेजों के जमाने का रींगस रेलवे जंक्शन का स्वरूप अब रेल मंत्रालय की मेहरबानी से निखरेगा। इन दिनों रींगस रेलवे जंक्शन की चौड़ाई बढ़ाने, उसका स्वरूप निखारने और सुविधाओं का विस्तार करने के लिहाज से युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक रींगस रेलवे जंक्शन पर यात्री सुविधाओं और आने वाले समय में ब्रॉडगेज का मुख्य रेलवे जंक्शन बनने के लिए लिहाज से इसे नया स्वरूप दिया जा रहा है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में अवैध बूस्टर धारियों के खिलाफ अभियान जारी है। इसमें अभियान के दूसरे दिन रविवार को 3 मोटरें जब्त की गई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर बूंदी की कापरेन से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत कापरेन ब्लॉक की आशा सहयोगिनी या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ। शिविर में उपस्थित 267 महिला कार्यकर्ताओं को बीसीएमएचओ डॉक्टर एमएल मीणा ने दस्त नियंत्रण की जानकारी दी। 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में दस्त और कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा 12 जून से शुरू होगा, जो 24 जून तक चलेगा। झुंझुनू के खेतड़ी में नीमका थाना खेतड़ी सड़क मार्ग पर वन विभाग कार्यालय के पास बने पुल पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां से 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई तथा एक को झुंझुनू रेफर किया गया। घटना के तुरंत बाद बस परिचालक बस छोड़कर फरार हो गया। चूरू के तारानगर में पुलिस थाना में एसपी राहुल बारट ने सीएलजी की बैठक लेकर तारानगर में बढ़ती हुई चोरियों की वारदात पर लगाम लगाने के लिए सीएलजी सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों के सुझाव मांगे। एसपी ने सीएलजी सदस्यों एवं बैठक में आए गणमान्य लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो लोग समृद्ध हैं वो अपने घर के आगे सीसीटीवी कैमरे लगाए, प्राइवेट चौकीदार भी रखने चाहिए।
इस दौरान राहुल बारट ने कहा कि तारानगर में हुई चोरियों में 2 चोरियों के आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, जिन्होंने 10 चोरियां कबूल की है। अब बाकी बची हुई चोरियों का भी अतिशीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा। सीकर के खंडेला में चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया आज विधानसभा क्षेत्र खंडेला के दौरे पर रहे। इस दौरान बाजिया ने पशु चिकित्सालय भवन और खंडेला नगर पालिका क्षेत्र के बरसिंहपुरा रोड पर सड़क नवीनीकरण का शिलान्यास किया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड के सहयोग व नेहरू युवा संस्थान एकलिंगपुरा में तत्वाधान जल जीवन है अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जलदूत घनश्याम सुवालका व दिनेश सुवालका द्वारा 11 स्थानीय जलदूतों का चयन किया गया। साथ ही ग्रामीणों व जलदूतों ने श्रमदान किया। करौली के हिंडौन सिटी में फूलवाड़ा गांव में भागवत कथा के समापन के बाद जिगड़ी दंगल का आयोजन किया गया। जिले के आसपास के गांवों से कलाकारों ने भाग लिया। साथ ही इस दौरान अपनी सुरमई प्रस्तुति, कृष्ण लीला, रामलीला जैसी कथाओं को भजनों में प्रस्तुति से हजारों श्रोताओं के मन मोह लिया। उसके बाद गांव के मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। अजमेर की ब्यावर में डायरिया से होने वाली बच्चों की मौत पर अब काफी अंकुश लगेगा। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 12 जून से दस्त नियंत्रण पखवाड़ा अभियान के रूप में शुरू करेगा। चिकित्सा विभाग 5 साल से कम के दस्त से ग्रसित बच्चों की पहचान कर उसे ORS पैकेट व जिंक टैबलेट निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। विभाग आमजन में जन जागृति लाकर कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाएगा। पखवाड़े के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों वाले सभी घरों में आशा सहयोगिनियों के माध्यम से ORS पैकेट सूचनाप्रद सामग्री पहुंचाई जाएगी। अजमेर के ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अभिषेक सिंह मटोरिया ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आमजन को हर तरह से राहत मिली है। इस दौरान देश में प्रदेश में अपराधी का ग्राफ कम हुआ है और आमजन के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर लोगों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। सीकर के नीमका थाना में पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जल मंदिर का लोकार्पण किया। कपिल मंडी में हुए समारोह में कस्बे के अनेक समाज सेवी एवं अन्य धार्मिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। सीकर के नीमका थाना में कस्बे के पास घरवाली गांव में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों एवं ग्रामवासियों ने अस्पताल में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। ग्रामीण और परिजन राजकीय कपिल चिकित्सा के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया है वही लोग इस मौत के जिम्मेदार हैं। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी कुशाल सिंह, एडिशनल एसपी सुरेंद्र दीक्षित मौके पर पहुंचे और परिजनों एवं ग्रामीणों को समझाया गया। पुलिस ने युवक की मौत का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर के मेड़ता सिटी में ग्राम मोकलपुर में 50 वर्षों से विवाद चल रहे रास्ते को प्रशासन ने खुलवा दिया। ये मामला रेवेन्यू कोर्ट में 7 वर्षों से चल रहा था, जिसके फैसला एंटी कोर्ट में नवंबर 2016 में सुनाया गया था। तहसीलदार रामस्वरूप जौहर के प्रयासों से दोनों ही पक्षों के लोगों को आपस में हाथ मिलवाकर वर्षों से चल रहे राग द्वेष को दूर किया गया है। मामला लोकायुक्त में भी चल रहा था। बूंदी के इंडौली में NH52 बड़ा नया गांव के निकट ट्रेलर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। खबर मिलने पर पुलिस ने दोनों के शव हिंडौली अस्पताल की मोर्चे में रखवाकर परिजनों को हादसे की सूचना दी। थाना अधिकारी ने बताया कि नींद की झपकी आने के कारण ये हादसा हो गया। पाली की देसुरी में सुमेर ग्राम पंचायत में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिविर आयोजित किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण मामलों का अधिकारियों ने निस्तारण किया। शिविर के दौरान पट्टे भी दिए गए, साथ ही PPO भी दिए गए। शिविर में आधार कार्ड, पेंशन समेत कई मामलों का निस्तारण किया गया। जयपुर के बगरू में 2 कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को जयपुर SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पाली के देसुरी में राठेलाव चौराहे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देसुरी द्वारा पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया, लेकिन विरोध में कांग्रेसी भीड़ जुटाने में विफल नजर आए। चूरू के रतनगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में चल रहे 6 दिवसीय ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। इस दौरान मंत्री राजकुमार रेणवा ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षित होगा तो बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी, जिससे बच्चे आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। जालोर के चीतलवाना में आपड़ो सांसद आपड़ो गांव कार्यक्रम के तहत सांसद पटेल का ग्रामीणों ने से सीधा संवाद किया। इस दौरान प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सीकर के खंडेला में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर GL लूणिया ने आज खंडेला ब्लॉक के पशु चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र दूल्हेपुरा व पशु चिकित्सालय दायरा पर ताले लटके मिले तथा वहां कार्यरत चिकित्सक बिना सूचना अनुपस्थित मिले। इसके बाद डॉक्टर लोहिया ने प्रथम श्रेणी चिकित्सालय खंडेला का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
डॉक्टर लूनिया ने बताया कि बिना सूचना अनुपस्थित मिले दोनों चिकित्सक पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। चूरू के सरदार शहर में रोडवे बस स्टैंड जुआखोरों का अड्डा बन गया है। यहां बस स्टैंड के अंदर व बाहर बनी दुकानों में जुए सट्टे का खेल काफी समय से चल रहा है, लेकिन रोडवे प्रशासन ने मौन धारण कर रखा है। लोगों द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पुलिस की सांठगांठ से जुआ खेलने का धंधा चल रहा है। कोटा के रामगंज मंडी में चित्तौड़ स्टेट हाईवे पर मोरक गांव में पुलिया के नवनिर्माण कार्य के लिए RSRDC द्वारा बिना वैकल्पिक मार्ग प्रदान किए ही पुलिया को खोद दिया गया, जिससे मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों और इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सरकारी आदेशों की पटवारियों द्वारा सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। या ग्राम पंचायतों में पट्टे नहीं बन रहे हैं और पट्टा अभियान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। UDH मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने बैठक में जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कस्बे के शाहपुरा जाने वाले मार्ग पर हाल ही में बनी सड़क पर पाइपलाइन निकलने की वजह से खड्डा हो गया, जिससे कुछ दिनों पहले सामाजिक संगठनों ने मौके पर जाकर दुरुस्त किया। इसके बाद पाइपलाइन लीकेज हो जाने की वजह से पूर्णतः सड़क ही क्षतिग्रस्त हो गई है, जो वाहन चालकों के लिए मुसीबत पैदा कर रही है। लेकिन पालिका प्रशासन ने अभी तक खड्डे को दुरुस्त कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर सीकर के खंडेला से, जहां पुलिस थाना खंडेला में कस्बे में पिछले दिनों हुई पथराव की घटना के बाद थाना अधिकारी रामपाल गीला की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कस्बे की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक में CLG सदस्य व कस्बे के मौजूद लोग उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में के सूरतगढ़ में शौचालय के लिए खोदे गए 20 फुट गहरे गड्ढे में एक गाय गिर गई। घटना भगवानसर गांव की है, जहां सुबह सरकारी स्कूल के पास शौचालय की कुई के लिए खोदे गए गड्ढे में गाय गिर गई। घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में गौ सेवक मौके पर पहुंचे और JCB बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिलहाल JCB की मदद से खाई खोदी जा रही है, जिससे कि गाय को बाहर निकाला जा सके। भीलवाड़ा के बिचौलिया में राणाजी का गुड़ा में एक रसूखदार खान मालिक द्वारा दबंगई दिखाते हुए खदान का मलबा डालकर रिकॉर्ड में दर्ज पुराने रोड को ही बंद कर दिया गया। इसके चलते ग्रामीणों और मवेशियों को परेशानियां पेश आ रही है। वहीं खदान में आए दिन किए जाने वाले ब्लास्टिंग से भी मकानों में दरारें आकर कीमती सामान को नुकसान पहुंच रहा है। सिरोही के शिवगंज में डाक बंगले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और स्वर्गीय पायलट की तस्वीर के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयपुर के चोमू में उपखंड के कालाडेरा थाना क्षेत्र में बीती रात आवारा मवेशियों ने आधा दर्जन बकरियों को अपना शिकार बनाया। कालाडेरा थाना क्षेत्र के पावर ग्रिड सब स्टेशन के सामने रात को आवारा मवेशियों ने रामगोपाल रैगर की 6 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। इस बात का पता जब सुबह लोगों को चला तो लोगों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भारी रोष उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पाली के रानी में सिवास गांव में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट मदर एंड चाइल्ड संस्था की ओर से बाल विवाह एवं स्वास्थ्य एवं बालिका शिक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रानी प्रधान नवरत्न चौधरी ने अनिवार्य रूप से बालिकाओं को शिक्षा दिलाने को कहा। 12 के अंत में होने वाले आधा दर्जन कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण शनिवार को क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किया। इस मौके पर अंता विधायक एवं कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने क्षेत्र में करवाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जोधपुर के ओसिया में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा जिला सभा जोधपुर के तत्वाधान में सोमवार से गुरु जम्भेश्वर मंदिर प्रांगण में 5 दिवसीय जामभानी संस्कार शिविर होगा। जिला प्रधान नारायण राम डाबड़ी की अध्यक्षता में तैयारियों की बैठक हुई। शिविर प्रभारी JP खिलेरी JP जानी ने बताया कि 9वीं से 12वीं के बच्चे शिविर में हिस्सा लेंगे। जोधपुर के मंडौर में नेवरा गांव में ट्रैक्टर चढ़ाकर एक वृद्ध की हत्या करने का मामला दर्ज हुआ है।
मथानिया थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक का शव का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर पुलिस थाने में लाया गया। डूंगरपुर के जौथरी में करावड़ा गांव के पशु चिकित्सालय में लंबे समय से डॉक्टर का पद रिक्त चल रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 168 घंटे बाद भी पेयजल सप्लाई नहीं हुई, जिसके चलते आदर्श कॉलोनी निवासी पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। देर रात तक मोहल्ले वासी अन्यत्र से पेयजल ला रहे हैं। इससे जलदाय विभाग के प्रति महिलाओं में आक्रोश है, लेकिन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में एकलिंगपुरा ग्राम में एक विवाहिता की अचानक तबियत बिगड़ जाने पर परिजनों ने उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चिरघर में रखवाया। राजसमंद के आमेट में उपखंड की लावा सरदारगढ़ रोड पर कई समय से बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग को अवगत कराने पर बजट नहीं होने की बात कहकर टाल दिया जाता है। हनुमानगढ़ के रावतसर में रावतसर से खोड़ा जाने वाली सड़क जगह जगह से टूटने के चलते खस्ताहाल हो चुकी है। खास बात यह है कि क्षेत्रीय विधायक के गांव में जाने वाली सड़क की हालत जब इतनी दयनीय है तो आसपास की सड़कों का हालात बयां करना बेमानी है। हनुमानगढ़ के संगरिया में ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के चक्कर में दो बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दो ममेरे भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक पर सवार होकर बहन के ससुराल जा रहे युवक की रास्ते में मौत हो गई। चूरू के सादुलपुर में राजस्थान किसान सभा तहसील कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों को न्याय दिलवाने की मांग की। किसान अपनी जायज मांगों के लिए किए जा रहे आंदोलन का संबंधित सरकारी सहानुभूति पूर्वक अविलंब समाधान करें। जालोर के रानीवाड़ा में ग्राम पंचायत कागमाला में उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें राजस्व कोर्ट के दावों के बारे में समझौतों के प्रयास किए गए। 39 नामांतरण, 1 बंटवारे, 8 नकलें, 8 नाम शुद्धि के कार्य किए गए। झालावाड़ के बकानी में पंचायत समिति के सभा भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में ई मित्र कियोस्क संचालकों को राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। पहले दिन 120 कियोस्कों में से केवल 32 कियोस्क संचालकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। टोंक के देवली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल शव को चिकित्सालय के मोर्चे में रखवाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में एक युवक ने 4 लोगों पर बंधक बनाकर रुपए छीनकर मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना कमलियावास गांव की है। जोधपुर के शेरगढ़ में पुलिस थाने के निकट स्थित न्यू बस स्टैंड से पुलिस ने एक व्यक्ति से चंडीगढ़ निर्मित 71 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की जब्त की। आरोपी ये शराब गुजरात ले जाने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ की कपासन में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। चिकित्सकों की कमी के चलते आम जनता परेशान हो रही है। केंद्र पर रोगियों को घंटों तक लाइन में खड़ा होकर इलाज करवाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय अस्पताल में 10 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है, जिसमें से मात्र 1 ही चिकित्सक कार्यरत है। पाली के देसूरे में पंचायत समिति की सुमेर पंचायत में राजस्व कैंप न्याय आपके द्वार शिविर में तहसीलदार, बीडीओ, सरपंच, सचिव ने पट्टों समेत कई मामलों का निस्तारण किया। भीलवाड़ा के सहाड़ा में कपास फैक्ट्री में खतरनाक उपकरणों पर काम करते समय 5 बाल श्रमिक मिले। मानव तस्करी विरोधी दस्ते और चाइल्ड लाइन टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन मिलाप के 5 बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सुमन त्रिवेदी के समक्ष पेश किया। बारा के छपड़ा में झूलते विद्युत तारों के संपर्क में आने से एक महिला झुलस गई। गंभीर झुलसी महिला के उपचार के दौरान कोटा चिकित्सालय में मौत हो गई। महिला बटावदा पार गांव निवासी है। बांसवाड़ा में छोटी सरवन में बन रहे पावर प्लांट में फर्जी अवार्ड क्रय के नाम से 82 लाख का गबन का खुलासा तहसीलदार संजय चरपोटा ने किया। मामला रेलगांव के पावर प्लांट में अवार्ड की गड़बड़ी का है। जोधपुर के बावड़ी में ठेकेदार के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 20 लाख के तार लूटने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों को 15 जून तक पुलिस रिमांड पर लिया है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।